नमस्कार, डीएनए एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। अमरवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन नामांकन दाखिल करने से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वहां पर नकुल नाथ और कमलनाथ नदारद रहे। जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी मौजूदगी रही, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी पहुंचे। अब सवाल कई उठने लगे हैं कि अमरवाड़ा जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर जहां उपचुनाव होना है वहां देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और छिंदवाड़ा तो परंपरागत सीट रही है, कमलनाथ की रही थी, अब हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन अब भाजपा का कब्जा है, तो क्या अमरवाड़ा से कमलनाथ ने दूरी बना ली है? अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर नकुल नाथ और कमलनाथ इस अवसर पर नदारद क्यों रहे, जब सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की है, उन्हीं का क्षेत्र है। क्या जीतू पटवारी से कोई अनबन है, या कांग्रेस के बाकी तमाम सारे नेता जो वहां पहुंचे उनमें से कोई जवाब नहीं दे रहा है इस बात का? जीतू पटवारी स्वयं नहीं बोल रहे हैं। तो अब अंदर खाने में चल क्या रहा है कांग्रेस के, आखिर क्या है वजह? तो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, संत परिवार से जुड़े हुए हैं, और धीरेन्द्र शाह इनवाती ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सवाल कई उठ रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। लेकिन पहले भाजपा की प्रतिक्रिया सुनते हैं और जीतू पटवारी ने क्या कहा कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर उस नामांकन रैली में या नामांकन के दौरान। आ रहे छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन पहले ही भर दिया है। स्वयं मुख्यमंत्री जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी उनका नामांकन जमा कराने गए थे। अब कल हमने देखा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार का कार्यक्रम घोषित हुआ और उस समय तक कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार था, कोई लड़ना नहीं चाहता था, नाम सामने नहीं था। उसके पहले ही दूल्हा तैयार नहीं और बारात की पहले ही घोषणा कर दी गई। बाद में शाम होते होते तक दूल्हा तय हुआ और आज दूल्हे की बारात में शामिल होने जीतू पटवारी उमंग सिंगार तो पहुंच गए, लेकिन जिनके ऊपर यह जवाबदारी उपचुनाव को जिताने की, जैसे कमलनाथ और नकुलनाथ, जो कहते हैं जीवन के अंतिम सांस तक हम छिंदवाड़ा नहीं छोड़ेंगे, दोनों आज नामांकन रैली से और इस कार्यक्रम से नदारद रहे। सिर्फ कमलनाथ और नकुलनाथ ही नदारद नहीं रहे, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, तमाम कद्दावर नेता, गोविंद सिंह से लेकर तमाम कद्दावर नेता भी नदारद रहे। अब सबको परिणाम पता है कि कांग्रेस की करारी हार होगी। जिस प्रकार से लोकसभा उपचुनाव में हुई है, वैसे लोकसभा के चुनाव में हुई, वैसे इस उपचुनाव में भी होगी। 29 में से 29 सीटें कांग्रेस हारी, खाता भी नहीं खुला। भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी, इसलिए सभी ने अभी से दूरी बनाना चालू कर दी और जिनके कंधे पे जीतू पटवारी ये बोझ डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनने भी आज दूरी बनाकर ये बता दिया कि उनको भी पता है कि यह हार कांग्रेस की सुनिश्चित है। तो देखिए, बड़े नेताओं की दूरी नजर आई इस अमरवाड़ा के उपचुनाव से, जहां कांग्रेस को ये उम्मीद रही कि कांग्रेस एकजुट होकर एक उम्मीदवार तय करेगी और उस उम्मीदवार के पीछे पूरी कांग्रेस जुट जाएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को लेती है, उनके केंद्रीय नेता हों चाहे राज्य के नेता हों, सभी जिम्मेदार अपनी भूमिका निभाते। लेकिन इधर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ही अपनी भूमिका में नजर आते हुए दिखाई दिए। देखिए, सबसे अहम चीज़ है, सुखदेव पांसे भी वहाँ नज़र आ रहे हैं, तो सज्जन वर्मा भी नज़र आ रहे हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, उमंग सिंगार भी हैं। लेकिन कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हैं, उनका नाम यदि हम लें तो देखिए, अजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, और तमाम सारे वो नेता जो चर्चित चेहरे हैं, उनमें से कई लोग इस अमरवाड़ा के उपचुनाव में नामांकन रैली से नदारद रहे। चर्चा शुरू करेंगे, हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय कराते हैं। सीनियर एडिटर हमारे दीपेश जैन जी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे सीनियर करेस्पॉन्डेंट हैं, संवाददाता हैं आदर्श चौरसिया जी, रिपोर्टर हैं सीनियर, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का पहले तो स्वागत करते हैं। सबसे पहले चैतन्य जी, आपसे ही सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या मचा है कांग्रेस में कि कांग्रेस की जब एकजुटता दिखाने की बारी आती है तो एक इधर भाग जाता है, एक उधर भाग जाता है। बाकी जीतू पटवारी का कुनवा या जीतू पटवारी के जो मजबूत स्तंभ हैं वही उनके साथ नजर आते हैं। अमरवाड़ा चुनाव में क्या इतना संदेश संकेत काफी है भाजपा के लिए कि अब उसमें कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई नहीं है?
देखिए महेंद्र जी, अभी जो हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार मिली है, 29 की 29 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से एक पराजय का सामना करना पड़ा तो कहीं ना कहीं उसमें एक निराशा का भाव है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जब ये हार हुई है तो उसको लेकर दूसरे जो लीडर हैं वो जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, चाहे वो राहुल जी हों या और दीगर नेता हों, अमिताभ अग्निहोत्री हों, कि इनको बदला जाए। तो अभी वहां पर ये कश्मकश की स्थिति है कि क्या होगा। ये बात जरूर है कि ऊपर से कहा गया है कि जीतू पटवारी को हटाने का कोई सवाल नहीं है, और मुझे लगता है कि वैसे भी जीतू पटवारी को बहुत कम समय मिला था और उस दौरान कई मुद्दे सामने थे, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो, पैसा इकट्ठा करने की बात हो, लोकसभा के प्रत्याशियों की बात हो, तो इतने कम समय में जीतू पटवारी पर इस तरह का आरोप लगाना कि उनके नेतृत्व में सारे लोगों की हार हो गई। वो तो पिछली लोकसभा में भी आप देखिए कि कमलनाथ उस समय सर्वे सर्वा थे, उस समय भी 28 सीटें गई थी भारतीय जनता पार्टी के झोली में। अभी जो स्थितियां हैं कांग्रेस की, मुझे लगता है कि ऊपर से ये जरूर कहा गया है कि जीतू पटवारी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अंदर अंदर बहुत खलबली है। और कमलनाथ और नकुलनाथ की जहां तक बात है तो उनके मन में भी एक बहुत बड़ी निराशा है, क्योंकि उनके सबसे खास कहे जाने वाले कमलेश शाह ने पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, और अब एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से चुनाव में उतारा है, जबकि पिछले 3 बार वो जो विधायक रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से रहे हैं। दूसरी तरफ उनके बेटे की जो हार हुई उससे भी कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव है कमलनाथ जी की। ये बात सही है कि ऊपर से कहा गया है कि ये जो अमरवाड़ा की जो बागडोर है वो कमलनाथ के हाथ में रहेगी, लेकिन हो सकता है कि नहीं कारणोंवश वो इस रैली में ना आ पाए हों। लेकिन अब चूंकि अमरवाड़ा में कमलेश शाह के खिलाफ एक व्यक्ति को उतारा गया है जो संत कहे जाते हैं, तो हो सकता है कि आगे पीछे इसमें सारे तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अब चूंकि समय बहुत कम बचा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इसको अपना प्रेस्टीज इशू बनाया है और 35 स्टार प्रचारकों की सूची उन्होंने घोषित कर दी है, जिसमें यही बड़ी बात है चैतन्य जी की सबसे अहम चीज है कि जब वो कहते हैं ना कि जब टीका के दिन ही घोड़ा नदारद हो या घोड़ा ना मिले तो फिर उपयोगिता की क्या बात है। तो ऐसी ही कहावत कहीं इधर चरितार्थ होती है कि जब दूल्हा का जो सपे सालार है या दूल्हे के जो जिम्मेदार हैं कि चलिए दूल्हा तो मिल गया आपको, आपने नामांकन भरवा दिया, यही तो कह रहे हैं भाजपा के लोग कि पहले बारात की घोषणा हो गई, फिर दूल्हा मिला, और दूल्हा मिला तो अब जिम्मेदार गायब हैं। नहीं, देखिए ये बात सही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पे इसमें तंज कसेगी और मजा भी लेगी कि कमलनाथ जो है और नकुलनाथ है। नहीं, अभी तो बहुत सारे, देखिए अरुण यादव हैं, अजय सिंह राहुल हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, जो बड़े चेहरे, जो लगता है कि कांग्रेस के जो दिग्गज चेहरे, उनमें से कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा अभी तक तो नजर नहीं आया, जबकि आज एकजुटता दिखाने का एक मौका था। दिग्विजय सिंह देखिए कहाँ है। देखिए कांग्रेस के संग दिक्कत वही हो रही है मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर इतनी ज्यादा गुटबाजी हो रही है कि उसका आपने प्रतिफल देख लिया होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को हार मिली है। तमाम बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने इलाके में फंसा के रखा था, कोई दूसरी जगह प्रचार करने नहीं जा पा रहा था। और जो गुटबाजी की जो बात है वो तो कांग्रेस में शुरू से रही है, आज की बात तो है नहीं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, लेकिन वो सामने नहीं आती, सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आती है। अंदर अंदर जरूर बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो सार्वजनिक, जबकि कांग्रेस के संग दिक्कत ये है कि कांग्रेस में कहते जरूर है वहां के लीडर के हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो लोकतंत्र कई बार अराजकता में बदल जाता है। हर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है वो है यहाँ के शीर्ष नेतृत्व का, जो ऊपर बैठा नेतृत्व है, उसका निर्णय न लेने की क्षमता। अब आप देखिए कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो अभी भी लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। निर्णय न लेना ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि वो चाहे गलत निर्णय हो या सही निर्णय हो, वो निर्णय तत्काल लेते हैं। हो सकता है कई बार उनको नुकसान भी हुआ हो, लेकिन ये जो लिंगर ऑन की प्रक्रिया है कांग्रेस में, ये बहुत दिक्कत देती है। किसी भी चीज में
अब जैसे आप देखिए कि कमलनाथ को जब हटाया गया तो कितने दिनों बाद जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया। आज की तारीख में वो अपनी टीम तक नहीं बना पाए। इन परिस्थितियों में आप भारतीय जनता पार्टी जैसी एक बहुत मजबूत पार्टी से कैसे मुकाबला कर पाओ? ठीक बात। चलिए दीपेश, क्या लगता है कि ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है कांग्रेस के साथ, कि देखिए आज कितना प्रमुख दिन था अमरवाड़ा में, कांग्रेस एक तो कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढने में कांग्रेस को थोड़ा समय लग गया, क्यों लग गया, कैसे लग गया, वो तो कांग्रेसी के जो जिम्मेदार हैं वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि पहले गोंगप्पा से थोड़ा सा लाइनअप हो रहा था लेकिन नहीं हुआ, उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो कांग्रेस को लगा कि अब हम कहां से खोजें, कमलेश साहब पहले ही विदा हो चुके, वो भाजपा से उम्मीदवार। ऐसे में आज कांग्रेस को एक उम्मीदवार मिला, चलिए एक अच्छा उम्मीदवार है, जैसे चर्चा सामने आ रही है कि मजबूत है भाई, क्योंकि वो आस्था के केंद्र से जुड़ा हुआ एक जो युवा है वो मैदान में है। लेकिन जब पर्चा भरवाने की बात आती है, नामांकन दाखिल करवाने की बात आती है, तब कांग्रेस के बड़े जिम्मेदार जो हैं वो इधर उधर नजर आते हैं। देखिए बहन जी, इसमें दो चीजें हैं। कमलनाथ नहीं पहुंच पाए, नकुलनाथ नहीं पहुंच पाए, ये उतना बड़ा इशू नहीं होता। उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि कमलनाथ जी कहाँ हैं, तो वो कह रहे हैं आ रहे हैं। यानी एक प्रदेश अध्यक्ष गलत जानकारी दे रहा है। या तो कमलनाथ वहां थे ही नहीं छिंदवाड़ा में, नहीं थे तो पटवारी को समझदारी के साथ ये जवाब देना चाहिए था कि भाई कमलनाथ जी किसी कारणवश नहीं आ पाए नामांकन में, वो कल आएंगे या परसों आएंगे चुनावी सभा। लेकिन वो कह रहे हैं आ रहे हैं। अब इसी बात को तो मुद्दा बना नरेंद्र सलूजा ने। और वाकई ये जो दो शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो पीछे आ रहे हैं या वो साथ में आ रहे हैं, जबकि पहुंचे ही नहीं कमलनाथ, वहां थे ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि प्रदेश अध्यक्ष और कमलनाथ के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं था कि कमलनाथ का अगर सवाल आएगा तो मुझे क्या जवाब देना, इसलिए उन्होंने केवल वहां पर कह दिया कैमरे पे कि आ रहे हैं। तो कमलनाथ अगर कोई एक्सक्यूज दे करके, जैसा वो कई मौकों पर देते आए हैं कि भाई पार्टी की बैठक है, वो कह देते मेरे तो पहले से तय कार्यक्रम थे, मैं नहीं जा पा रहा, नकुलनाथ नहीं आते तो भी चल जाता। लेकिन अब जो दूसरी बात कि अगर हम इसको ये भी कैसे माने कि कमलनाथ या नकुलनाथ नाराज हैं, अगर ऐसा होता तो इस नामांकन में सज्जन वर्मा और सुखदेव पांसे भी आपको नहीं दिखते, जो कमलनाथ के दोनों खास हैं। तब बात बिल्कुल क्लियर। अगर यहां पर केवल जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ही होते या और दूसरे नेता होते तो हम कहते कि साहब कमलनाथ ने या पूरे गुट ने उनके खुद को इस उपचुनाव से दूर कर लिया है। जबकि कल तक ये बात थी कि कमलनाथ की पसंद का उम्मीदवार है धीरन शाह, तो फिर कमलनाथ की नाराजगी का कोई हमें लॉजिक समझ में नहीं आता। हाँ, या तो उनको जीतू पटवारी से कोई दिक्कत है तो भाई जीतू पटवारी आएंगे तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, या तो ये हो सकता है, क्योंकि लग तो यही रहा था कि कमलनाथ की पसंद को ही तवज्जो मिली है, सुखदेव पांसे पूरे उसके प्रभारी बन गए हैं, तो ऐसा लग रहा था कि भाई कमलनाथ ही इस चुनाव को लीड करेंगे। लेकिन आज नहीं जाना। यादव तमाम सारे और देखिए अब कमलनाथ, देखिए कांग्रेस में एक चीज की फैसिलिटी है भाई कि वहां पर कोई ऐसा परिवारवाद टाइप का कोई हम साथ साथ वाला माहौल नहीं है। राजश्री की कोई फिल्म नहीं चलती कांग्रेस में, वो बिल्कुल टू द पॉइंट रहते, भाई तुम्हारा काम है, तुम्हारे गढ़ में तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। वहां पर खुला ऐसे खेल चलता है और इसका कोई बुरा भी नहीं मानता कि ग्वालियर चंबल में तो भैया वहां के नेता संभालो, महाकौशल में तो वहां के नेता संभालो और विंध्य में तो वहां के नेता। मतलब एकजुटता का कोई संदेश देने की कोशिश दे सकते थे अगर कमलनाथ और जीतू पटवारी यहीं के अगर 4-5 नेता मिल जाते ना महन जी, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा चाहिए था या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए था। कमलनाथ, नकुलनाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, अगर ये 4 लोग आज हाथ ऐसे करके खड़े हो जाते तो ही काफी था। फिर ना कोई अरुण यादव की जरूरत थी ना अजय सिंह की, क्योंकि अजय सिंह का वैसी कोई महाकौशल से लेना देना नहीं है। लेकिन कमलनाथ, नकुलनाथ और पटवारी और उमंग सिंघार, ये 4 बड़े चेहरे हैं उस उपचुनाव के। लेकिन अब अंदर क्या खटपट हुई है इन मौके पे, ये पता चला। क्या लगता है आदर्श, क्या खटपट हुई होगी, या फिर वास्तव में कमलनाथ और नकुलनाथ जैसा दीपेश कह रहे हैं कि ऐसा तो हम कह सकते हैं कि दूरी बनाई, लेकिन क्यों बनाई है या नहीं बनाई है बाद में आएंगे। क्या लगता है उनके पसंदीदा उम्मीदवार हैं जैसी चर्चा में है, या फिर संगठन ये चाहता है कि बिना कमलनाथ और नकुलनाथ के हम एक चाप छोड़ें अपनी, कि अब हम संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, ना कि कमलनाथ के भरोसे और ना नकुलनाथ के भरोसे। देखिए मैं जी, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप चाहे लोकसभा के चुनाव की बात समझें या विधानसभा के चुनाव की बात समझें, लोकसभा के चुनाव में भी जब हमने देखा कि किस तरह से जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच बयानबाजी भी निकल के सामने आई, जिस तरह से जाने की बातें भी आई, तो ये स्थिति वहीं से निर्मित हो गई थी। और मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए इसका एक कारण ये भी है, अमरवाड़ा जो विधानसभा है, क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में आती है, और अमरवाड़ा से कांग्रेस के जो नकुलनाथ थे
इस बार प्रत्याशी, वो लगभग 15,000 से अधिक मतों से ये सीट से हारे थे। ये भी एक बड़ा जो है कारण मान सकते हैं इसको, क्योंकि जिस क्षेत्र में अब जनाधार ही नहीं बचा है कमलनाथ का, वहां जाने का औचित्य या सवाल की बात अलग अपने आप में आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि वहां पर क्योंकि कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, कहते हैं अमरवाड़ा सीट जो है कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन कमलेश शाह जैसे ही बीजेपी में आते हैं तो कमलनाथ के पुत्र जो है 15,000 मतों से लोकसभा का चुनाव उस सीट से, उस विधानसभा सीट से हार जाते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पे ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्या कांग्रेस का वहां जनाधार है, कमलनाथ का जनाधार है, या कमलनाथ के वहां समर्थक हैं? तो कमलनाथ को देखिए ताकत तो दिखानी पड़ेगी, आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए जीत हार तो चुनाव में लगती रहती है, तो क्या मुकाबले से पहले ही हार मान ली गई है उधर कि ठीक है अब भाजपा को तो अपना पूरा संगठन लगा देना है, पूरी सरकार भी उनकी है, केंद्र के नेता भी उधर आएंगे, 35 स्टार प्रचारक भी आएंगे, तो ये हताशा है क्या हार की, चैतन्य भट्ट जी? देखिए, जैसा कि अभी दीपेश जी ने भी बताया कि कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच में शुरुआत से ही विवाद की स्थिति रही है। जब से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ को ये लगा है कि उनको नेता प्रतिपक्ष से भी हटा दिया गया और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया, तो एक मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है उनके मन में। दूसरी बात यह है कि बीच में जो उनके बारे में एक चर्चा चली थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, नकुल नाथ भी भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उससे भी कांग्रेसियों में उनके प्रति कहीं ना कहीं एक आस्था का भाव कम हुआ है। ये बात सही है कि बहुत दिनों बाद उन्होंने इस बात को कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। वो भी ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मना कर दिया कमलनाथ को अपनी पार्टी में नहीं लेना है या नकुलनाथ को अपनी पार्टी में नहीं लेना है। तो इन तमाम मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं ये चर्चा तो निश्चित तौर पे होगी कि भाई अगर एक उपचुनाव हो रहा है, वो भी महाकौशल जिसमें कमलनाथ का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, जो वहां पे अगर अमरवाड़ा में प्रत्याशी को खड़ा किया जा रहा है और उसमें कमलनाथ और नकुलनाथ नहीं आ रहे, तो ये चर्चा का विषय बनेगा और भारतीय जनता पार्टी इस पे तंज कसने में कहीं पीछे तो रहेगी नहीं। ये तो कसा भी है तंज जी। अब कमलनाथ के मन में क्या है, वो क्यों नहीं पहुंचे, इसका कोई स्पष्टीकरण तो अभी तक उनकी तरफ से आया नहीं। ठीक बात है, अब उनके मन में क्या है वो तो अच्छा, ये भी हो सकता था कि कम चलिए नहीं पहुंचे तो एक्स अपने हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बधाई देते, कुछ तो ऐसी एक्टिविटी होती दीपेश। लेकिन क्या दूसरा पहलू भी इसका है, अब जीतू पटवारी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी की छाप नहीं लगने देंगे, हम किसी के सहारे नहीं हैं, हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हमने प्रत्याशी तय किया है, हमने नामांकन दाखिल करवाया है, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। देखिए, जोशीले जीतू जो सड़क की राजनीति करते आए महेंद्र जी, उस अंदाज में आज वो दिखे। उसका कारण ये कि अमूमन जब प्रत्याशी जाता नामांकन दाखिल करने तो कार, रथ पे, वाहन पे सवार होके, तो जुलूस तो निकला, लेकिन पैदल जा रहे हैं। देखिए आप सारे बड़े नेता, तो जीतू पटवारी ने इस रैली के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हम फिर से सड़क पर, और बिल्कुल यही कारण हो सकता है या आपसे अंडरस्टैंडिंग से कहा गया हो कि कमलनाथ जी हम तो देखिए पैदल जा रहे हैं, भाई आप चल पाए तो आए, वरना फिर आप जो है, लेकिन नामांकन में पहुंच जाते, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो या तो ये कि सीधे सीधे जीतू पटवारी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि अब जो भी होगा, तो बिना कमलनाथ के जीतू पटवारी की प्रतिष्ठा कितनी कारगर साबित होगी? क्या बिना कमलनाथ के भरोसे में लिए हुए छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा जीतू पटवारी के लिए बहुत आसान रहने वाली है? अब देखिए दोनों चीजें हैं, अगर वहां पर जीते तो भी, अगर कमलनाथ नहीं आ रहे हैं, दूरी बना और जीतू लीड कर रहे हैं, तो फिर जो भी होगा हार जीत उसका श्रेय जीतू पटवारी को ही जाएगा। लेकिन उसमें अगर सज्जन वर्मा और सुखदेव पांसे दो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, तो कमलनाथ आज मुझे लगता है कम से कम जीतू पटवारी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे थे तस्वीरें, वो दूरी बना करके रखना चाह रहे थे। अब उसको नाराजगी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जीतू पटवारी से उनकी दूरी दिखी है साफ तौर पर। और जो बड़ी बात है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार अब कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी छाप छोड़नी है, हमें अब टीम लीड करनी है, हमें अगर अब पूरे प्रदेश में अपना आदेश मनवाना है, तो फिर हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम अब नाथ परिवार के भरोसे नहीं रह सकते, ना उनको रहना चाहिए। ये ठीक बात है भाई, आप ऐसे थोड़ी ना कि ग्वालियर चंबल में होगा तो हम किसी और के हाथ जोड़ेंगे, बिंदी में होगा तो हम अजय सिंह के हाथ जोड़ेंगे। भैया प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप किसी एक नेता के भरोसे नहीं रह सकते। आपको अब वो आए साथ में तो ठीक, ना आए साथ में तो ठीक, क्योंकि छिंदवाड़ा के ऐसी स्थिति बिल्कुल बन चुकी है कि वो आए तो ठीक, आज के ही कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये तो विषय ठीक है।
लेकिन हो ही नहीं यहाँ, और फिर होना चाहिए था तो फिर जीतू पटवारी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि कम से कम जो मीडिया में बयान दिया उन्होंने कि कमलनाथ यहाँ हैं, पता ही नहीं है उनको हाँ जी। आदर्श क्या कहेंगे? और बाकी के नेता, दिग्विजय सिंह का नाम है उसमें, अजय सिंह राहुल का नाम है, डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम है, तमाम सारे स्टार प्रचारक। अभी देखिए कांतिलाल भूरिया, जब जनजातीय वर्ग का उधर प्रतिनिधित्व ज्यादा है तो कांतिलाल भूरिया कहाँ दिखाई दिए? बिल्कुल सही बात है, जैसा दीपेश ने कहा, बिल्कुल कमलनाथ को यहाँ पर रहना था और अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी। देखिए आपका गढ़ है, भले ही आपके अंदर मनमुटाव कितना भी हो, आप जीतू पटवारी से आपके कैसे रिश्ते हो रहे हैं, आने वाले समय में आप क्या स्टैंड लेंगे, जाएंगे बीजेपी में या जाने की तैयारी है या क्या है आपके मन में, ये कमलनाथ को पता है। लेकिन जब इस तरह की सार्वजनिक चीज होती है और आपका क्षेत्र है तो वहां पर खड़े होना कमलनाथ की एक स्थिति होनी थी और जिम्मेदारी भी उनको निभानी थी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिम्मेदारी भी है आपकी वहां पर, क्योंकि आपका क्षेत्र है, आप वहां से लगातार कई बार जीते हैं, आपका पुत्र पिछली बार जीता था, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक बड़ा प्रश्न सभी के मन में है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को नुकसान होगा महेंद्र जी, और सीधे तौर पर ये दूरियां जो हैं लगातार बढ़ती जाएंगी और दिखती भी जाएंगी और लगातार इस पर प्रश्न उठना भी दिख रही हैं। देखिए बढ़ रही हैं, वो तो जो है सोशल मीडिया से जानकारी मिली रही है कि कितने लोग मुखर हो रहे हैं, कौन प्रखर हो रहा है, कौन जीतू के खिलाफत कर रहा है, क्या सियासी अदावत चल रही है, सभी चीज़ें। चैतन्य भट्ट साहब, एक कमेंट्स आखिरी आपसे कि क्या लगता है कि आज कांग्रेस बहुत ज़्यादा ताकत के साथ अपनी मौजूदगी और धमक दर्ज करा सकती थी अमरवाड़ा में? जीतू की स्ट्रेटजी है कम जाओ और धीरे से नामांकन भरवा दो, या फिर जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन और सत्ता के एक शीर्ष नेता वहां पहुंचे और कमलेश साय का नामांकन भरवाया, तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के तमाम सारे जनजातीय वर्ग के जो बड़े नेता हैं उनको ले जाना चाहिए था, या वो बड़े चेहरे वहां मौजूद होना चाहिए थे कांग्रेस के, जिससे एक करंट दौड़ता और कांग्रेस की एक धमक सुनाई देती, गूंज होती? बिल्कुल जाना चाहिए भाई। देखिए आप उपचुनाव हो रहा है, अमरवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण सीट है और जिसमें आपका ही प्रत्याशी 3 बार से विधायक रहा है, वो आज ठीक है कि दूसरी पार्टी से लड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको वहां पूरी ताकत से जाना चाहिए था, तमाम बड़े लीडर्स को वहां पर पहुंचना चाहिए था। और इवन मुझे तो लगता है कि दिल्ली से भी किसी लीडर प्रदेश में अगर अमरवाड़ा, हाँ, ये एक मैसेज तो कम से कम जाता, मैसेज एक जाता है, लेकिन दिक्कत वही है ना कि वहां पर कोई सुनने वाला समझने वाला बचा नहीं। और मुझे लगता है कि अब इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए शीर्ष नेतृत्व को कि क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्योंकि देखिए जब आपके बड़े नेता नहीं पहुंचते तो वहां कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं रहता। जब कोई बड़े लीडर्स आते हैं तो कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह होता है कि उनको लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो इन नेताओं के माध्यम से हमारे प्रत्याशी को जिताएगी। लेकिन जब वहां पे बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं, प्रदेश के ही बड़े नेता नहीं पहुंच रहे, ठीक बात है, तो फिर क्या, फिर भाजपा को तो ऐसा लगेगा कि हमें तो वॉक ओवर सब मिल गया, बैठे जीत रहे हैं। ठीक है, ठीक बात है। दीपेश जी, जब जांच समिति दिल्ली से बनाई गई है, वो हार की समीक्षा करेगी, वो कारणों को जानेगी कि क्यों फूट हो रही है, क्यों टूट हो रही है, और इधर साफ साफ दिखाई दे रहा है जो कुछ हम देख रहे हैं तस्वीरों में। क्या कहती हैं ये तस्वीरें, और क्या लगता है कि ऐसे में कांग्रेस का भविष्य अमरवाड़ा में, चुनाव तो ठीक है, या तो जीतू पटवारी मान चुके होंगे या ठान चुके होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, तो क्या मैसेज देने वाला है ये सब, जब समिति आने को है, हार की समीक्षा होनी है, और इधर प्रदर्शन ऐसा कांग्रेस का कि एकजुटता का अभाव दिखाई, समन्वय की कमी है, क्या है? देखिए अच्छी बात यही है कि कांग्रेसियों को पता है कि हमारी बीमारी क्या है, और उनको ये भी पता है कि इसको कैसे हमें मेकअप करके और दबा छुपा के रखना है, कोई उघाड़ना नहीं चाहता। देखिए भाजपा का कल्चर बिल्कुल अलग है, कोई नेता अनुशासनहीनता करता, अगले दिन डंडा चल जाता, उसी दिन तलब कर लिया जाता, उसी दिन जवाब देना पड़ता, चाहे कुलस्ते हों, चाहे केपी यादव हों, चाहे कहीं के कोई तुर्रम खां हो। तो यहाँ देखिए आप, कांग्रेस वो आंतरिक लोकतंत्र का नाम देते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा। अगर ये कमेटी अमरवाड़ा का नामांकन ही देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि उनकी सीटें क्यों आ रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए अब कमेटी आने से पहले ही, मतलब कमेटी बनी नहीं और उदाहरण पेश होने लगे। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, कमलनाथ कितने इन्वॉल्व होते हैं अमरवाड़ा के चुनाव में, क्या वास्तव में जैसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी
प्रतिष्ठा का चुनाव बनाएंगे उसको, और बनाना चाहिए। हमें तो लग रहा था कि हार का बदला लेते, लेकिन वो अगर इस तरह से दूरी बना रहे हैं, नहीं, हार का बदला तो तब लेते जब अपनों से लड़ ले पहले। हाँ वही कि भाई यहाँ तो समझ चलिए देखेंगे आगे आगे क्या होता है। हम सब पर निगाहें रहेंगी, सारे बड़े नेताओं पर, कौन किसको क्या जिम्मेदारी मिले। बहुत शुक्रिया चेतन भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श जी आपका भी शुक्रिया, और दीपेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे अहम चीज अमरवाड़ा में नामांकन होता है। नामांकन में सिर्फ चंद चेहरे कांग्रेस के नजर आते हैं, और कांग्रेस के वो बड़े चेहरे जिन पर कांग्रेस को कभी नाज था और जो संगठन में दिखते हैं मजबूती से, मंच पर देखें तो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाने वाले साबित होते हैं, उनमें से कई महत्वपूर्ण चेहरे नदारद दिखे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण चेहरे जो थे वो कमलनाथ और नकुलनाथ, वो भी नामांकन से दूर रहे। तो धीरन साय ने नामांकन तो भर लिया, अब धीरन साय कमलनाथ के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, जीतू पटवारी के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, या फिर पूरी कांग्रेस एकजुट होगी इस चुनाव में, ये देखना फिलहाल बाकी है। तो एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।